हेलो। आज 14 तारीख महीना 7 2024 एजुकेशनल गुड्डी के तहत अछूत चमार आदिवासी वनवासी पश्मीना मुसलमान के बच्चों का कहना है कि सदियों से जुगों जुगों से सतयुग से कलयुग तक एक ही व्यवस्था सामंतवादी मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था चली आ रही है कि समर्थ को कोई दोष न गोसाई। ये महाकवि तुलसीदास ने अपनी रचना में लिखी है। यही इस देश का चरित्रार्थ है भारत का, कि समर्थ को कोई दोष नहीं होता और नहीं आज तक हुआ। चाहे वो कोई भी दोष करे, छोटा बड़ा जैसा हो, उस पर कोई दोष नहीं लगेगा और न ही कोई सजाए होगी। पहले वैदिक युग या सतयुग में ऐसा था कि ब्राह्मण को कोई दोष नहीं लगाया जा सकता, कोई सजाए नहीं दी जा सकती, ब्राह्मण की को फांसी नहीं लगाया जा सकता था, या कोई ब्राह्मण को कोई दंड नहीं दिया जा सकता था। ये सिर्फ अपवाद अंग्रेजों ने तोड़ी। एक दो ब्राह्मणों को सजाए फांसी पर चढ़ाया, जिसके कारण अंग्रेजों को यहाँ से भारत छोड़ना पड़ा, भागना पड़ा। ये क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मनुवादी सामंतवादी आर्य विदेशी को अगर कोई भी कानून अगर सजा दे देगी तो उस कानून को ही मिटा देंगे, बदल देंगे। अगर कोई देश का संविधान इनके आड़े आता है तो उसे ही बदल देंगे, नया स्वरूप में ढाल देंगे। जैसे बीएनएस है, भारतीय संविधान, कुछ जगह पर इनको असुविधा हो रही थे इसलिए बीएनएस लाए, बीएनएसएस भी लाए। इसी तरह से कानून ला करके ये जो है चरित्रार्थ को सिद्ध करते हैं कि समर्थ को कोई दोष न गोसाई। ये सदियों से समर्थवान है। आज 50,000 वर्षों से सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट होने के बाद से आज तक यही समर्थवान है, बने रहे जैसे तैसे। एक बच्चों का क्वेश्चन है जो समाचार पत्रों में देख रहे हैं कि भारत में सनातनी गोस्वामी हिंदू तुलसीदास रामचरित्र रचयिता कौन नहीं जानता। उन्होंने ही अपनी रचना में लिखी है कि समर्थ को कोई दोष न गोसाई। वर्तमान सरकार का बीएनएस और बीएनएसएस नया कानून में महिलाओं पर बुरी निगाह डालने वाले अगर देख लिया कोई पुरुष महिला को, तो उसकी आंख फोड़ दी जाएगी। छेड़छाड़ कर दिया तो आजीवन कारावास, हत्या बलात्कार किया तो फांसी। किंतु ये महिलाओं के साथ रंगरेलियां मनाएंगे, रखेल बना करके नचाएंगे डीएम तक को अपने सामने। इनका कुछ कोई कानून नहीं है, कानून वहाँ अपंगु हो जाता है, क्योंकि समर्थ को कोई दोष न गोसाई। सिर्फ साधारण लोगों के लिए, वरिष्ठ के लिए ये कानून है। वरिष्ठ या माननीय सत्ता सरकार के लिए काम करने वालों के लिए नहीं है, ना ही आईपीएस, गुंडा, राजनेता, अमीर, संत महंत, नवाब के लिए है। ये सिर्फ आम आदमी, यहाँ सिर्फ निरहुआ के लिए है।
ये भारत का संविधान निरहुआ निरहुआ वो के लिए ही लागू होती है, बाकी बस वरिष्ठ जन महामान्य के ऊपर लागू नहीं होती। राष्ट्रपति जी संसद में सफेद झूठ बोलती सब माफ है, क्योंकि कानून से ऊपर हैं। प्रधानमंत्री असंवैधानिक कार्य कर रहा है, माफ है। संत महंत को माफ है, वशिष्ठ जन को माफ है। बच्चों ने एक उदाहरण पाया कि गत दिनों में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली में महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बलात्कार, हत्या, उनको प्रताड़ना, नौकरी से निकालना, तरह तरह की घटनाएं इसी सप्ताह में हुई हैं और हो रही हैं। जो अमर्यादित कार्य करने वाले खुले घूम रहे हैं, वो एग्जीक्यूटिव हैं, आईपीएस हैं, नेता हैं, गुंडा हैं, कोई भी सजाए नहीं है, बल्कि प्रमोशन देकर उनको और बड़ा वहदा दिया गया है। जैसे गोवा में एक आईपीएस को महिला के साथ अभद्र आचरण करने के दोषी पर सस्पेंड किया गया। उस आईपीएस को प्रमोशन दे करके अंडमान निकोबार द्वीप का वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नियुक्त करके प्रमोशन श्री महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों से दिया गया। और इसी तरह से यूपी में बहुत से आईपीएस गुंडा है, बहुत से राजनीतिक गुंडा हैं, बहुत से संत महंत गुंडा हैं, उनको फूल माला पहना करके सत्तासीन की जा रही है, महिमा मंडित किया जा रहा है। यही राष्ट्रपति जी कर रही हैं। यही है भारत का दो बिना कानून। तुलसीदास ने ठीक ही लिखा है कि समर्थ को कोई दोष न गोसाई। जितना बंगला में कहावत है, जो तो दोष नंदो घोष, अर्थात जितना भी दोष करता है नंदो घोष ही करता है। और कोई ब्राह्मण दोष नहीं करता है, क्योंकि ब्राह्मण भगवान है, भगवान कभी दोष नहीं लेता और न ही उस पर दोष लगाया जा सकता, दोष मुक्त होता है। अर्थात भगवान जो भी करता है वो उसका कोई हिसाब लेने वाला, उस पर कोई कानून नहीं लगता है। समर्थ को कोई दोष न गोसाई। थैंक